वो देश को मूर्ख बना रही है। देश को पूरे वेंटिलेटर पर रख दिया गया है और डॉक्टर गायब है। देश को पता ही नहीं चल रहा है कि आप कर क्या रहे हैं। लोगों को सिर्फ ये दिख रहा है गोदी मीडिया के जरिए कि कुछ चल रहा है, कहीं कहीं मीटिंग चल रही है, कुछ ये हो रहा है, कुछ वो हो रहा है, पर यह नहीं पता चल रहा है कि आप कार्रवाई किसके खिलाफ कर रहे हैं। क्या आप कश्मीरियों के खिलाफ ही कार्रवाई कर रहे हैं कि उनके मकान और ठिकाने गिराए जा रहे हैं, टूरिस्ट स्पॉट बंद किए जा रहे हैं, वैसे ही उनकी रोटी रोजी पर संकट है, तो आप टूरिस्टों को बता रहे हैं कि देखिए अब इतने टूरिस्ट स्पॉट 48 और बंद हो गए हैं। पूरा देश सांसत में है इस समय। अमित शाह श्रीनगर में बैठक करते हैं हमले के बाद, उसमें चीफ मिनिस्टर को नहीं बुलाया जाता है, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूं तो। और मोदी जी के साथ उमर अब्दुल्ला की आज आधे घंटे बातचीत होती है। जी। मुझे नहीं पता कि ऑल पार्टी मीटिंग जो हुई थी दिल्ली में, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई नुमाइंदा था कि नहीं था। नींद इस समय पाकिस्तान की खराब होना चाहिए, पर प्रधानमंत्री जब केरल जाते हैं तो वहां मंच पर थरूर की उपस्थिति से इतने अभिभूत हो जाते हैं कि वो कहते हैं कि आज तो उन लोगों की नींद हराम हो रही होगी, नींद खराब हो रही होगी। कोई बता नहीं रहा है कि क्या करना क्या चाहती है सरकार। सबक पाकिस्तान को सिखाना है। हम प्रतीक्षा कर रहे हैं 22 तारीख के बाद से जाति जनगणना का शिगुफा छोड़ के सबक विपक्ष को सिखाया जा रहा है। कांग्रेस हो, अखिलेश हो, वहां तेजस्वी यादव धरने दे रहे हैं 65% रिजर्वेशन के लिए, किसी का जवाब नहीं मिल रहा है। अग्निवीर योजना लागू की तो सेना से पूछा नहीं। सेनाध्यक्ष ने एक किताब लिखी, पूर्व सेनाध्यक्ष ने उसमें उल्लेख किया, तो वो किताब प्रकाशित नहीं हो पाई। ऐसा कहा जाता है कि बाजार में नहीं आ पाई, प्रकाशित नहीं हो पाई। पाकिस्तान से बदला लेना है तो फैसला क्या करना है सेना पर छोड़ दिया गया है। फैसला राजनीतिक लेना है, फैसला सेना पर छोड़ दिया गया। इंदिरा गांधी ने नहीं किया 1971 में ऐसा। इंदिरा गांधी ने न अमेरिका से पूछा, न दुनिया के किसी मुल्क से पूछा। अगर मणिपुर का मामला 2 साल से भी चल रहा है, तो 2 साल से ज्यादा समय से चल रहा है, तो हमको प्रतीक्षा करना चाहिए कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई के लिए 2 साल प्रतीक्षा कर सकते हैं हम। गलवान घाटी में जब हमला हुआ था
मुठभेड़ हुई थी हमारे सैनिकों से, तब प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये जो सैनिकों का बलिदान है व्यर्थ नहीं जाएगा। 2020 की बात है। आप मुझे बता दें राजीव जी कि क्या हुआ है 5 सालों में, किसका बलिदान व्यर्थ गया है। तो आपका जो सवाल था वो, उसका जवाब ये है कि हम सब लोग सांस रोककर अस्पतालों के बिस्तरों पर लेटे हुए हैं और हमारे डॉक्टर साहब की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वो आके हमारी नब्ज पकड़ेंगे और बताएंगे कि ये इलाज है। और वो बार बार कह रहे हैं कि आप ठीक हो जाओगे, मैं ठीक कर दूंगा आपको, पर वो दवा नहीं बता रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने, अगर आप उनका भाषण सुनवाएं, असेंबली में जो उन्होंने दिया, उन्होंने 2 चीजें कही जी। एक तो ये कहा कि मैं किस मुंह से इस देश के लोगों से माफी मांगू, दूसरा उन्होंने कहा कि मैं राज्य को, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग कैसे करूं। बहुत ही इमोशनल स्पीच थी। जी। हमारे प्रधानमंत्री ने कभी भी कहा ऐसा कि मैं किस मुंह से देश से माफी मांगू, किस देश, किस जनता से कैसे कहूं कि हमारे कहीं चूक हुई है। जो ऑल पार्टी मीटिंग में कहा उन्होंने, किरण रिजिजू ने, कुछ चूक हुई है, पर वो ऑल पार्टी मीटिंग जो थी राजीव जी, उसमें जी। प्रधानमंत्री नहीं थे। आप ये भी देखिए, जी। प्रधानमंत्री 22 को घटना हुई, 24 को बिहार पहुंच गए, न पहलगाम गए, न कश्मीर गए, न देश के नाम। उन्होंने मन की बात कही, मन की बात यही कही कि छोड़ा नहीं जाएगा, बदला लिया जाएगा। तो हमारी देश की जिंदगी में ऐसा कभी हुआ नहीं है पहले। हमने बहुत सारे युद्ध देखे हैं, लड़ाइयाँ देखी हैं, ऑब्जर्व किया है। 62 से देख रहे हैं हम, 62 की लड़ाई का भी हमको पता है, याद है। हालांकि 15 साल के थे 62 में हम, पर याद है हमको। 65 का भी याद है, 71 का भी याद है, 99 का भी याद है, जी। कारगिल भी याद है, सर्जिकल स्ट्राइक पुलवामा भी याद है। जी। पर हमको जो प्रधानमंत्री हमारे हीरो थे पुलवामा के बाद या सर्जिकल स्ट्राइक के बाद, वो अचानक से चरित्र अभिनेता हो गए। जो लीड रोल में थे, मेन हीरो थे, वो अब चरित्र अभिनेता। और फिल्म वही चल रही है, 11 साल से वही चल रही है फिल्म। उसके सीक्वल बन रहे हैं फिल्म के। हर संघर्ष के बाद एक सीक्वल बनता है, उसमें प्रधानमंत्री की भूमिका चेंज हो जाती है। मुश्किल के दौर से गुजर रहे हैं हम लोग, और ये इसमें ऐसा एक चीज और लगती है कि पार्टी का अपने ही वर्कर्स पर कोई नियंत्रण नहीं है। मतलब 2 चीजें हो गई। एक तो ये कि जो दुश्मन है वो काबू के बाहर है, वो तो समझ में आता है, पर
आपके लोग ही आपके काबू में नहीं है। टिकैत के साथ क्या हुआ मुजफ्फरनगर में? आप मतलब ये जो लोग हैं अपने प्रधानमंत्री के ही हाथ कमजोर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री देश से अपील कर रहे हैं अपने उनके हाथ मजबूत किए जाएं, और प्रधानमंत्री के जो लोग हैं, उनकी पार्टी के जो लोग हैं, वो प्रधानमंत्री के हाथ कमजोर कर रहे हैं। किसका मतलब क्या है कि ये जो लोग हैं, या तो ये आरोप लगा दीजिए कि टिकैत के साथ जिन लोगों ने किया वो हमारी पार्टी के नहीं है, ये बोल दीजिए कि वो दूसरी पार्टियों के लोग हमारे यहाँ घुस गए हमारे भगवा पहनकर। ये जो नाराजगी है कि आप देश को भी नाराज कर रहे हैं, विदेश को भी नाराज कर रहे हैं, जी, ये एक नई चीज है। मतलब ऐसे मौकों पर देश आपके साथ सांस रोककर खड़ा रहता है। वो कहता है अरे प्रधानमंत्री जो शास्त्री जी के साथ था, अटल जी के साथ था, अटल जी के जमाने का देखिए आप। जी बिल्कुल। तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ। जी, आपको कोई सवाल? आता हूँ, बिल्कुल आता हूँ, दोबारा आता हूँ आपके पास। अभी आप कह रहे थे उमर अब्दुल्ला ने जो भाषण दिया था, उस भाषण को सुनते हैं थोड़ा सा उसका अंश।